हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद गुरु यीशु मसीह को करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आइए हम वचन के लिए भी प्रार्थना करें, अपने दिलों को तैयार करें, अपने रूह को तैयार करें कि आज जो कुछ सुनो मेरा विश्वास बढ़े परमेश्वर, और परमेश्वर कोई अंधकार की शक्तियां उन वचनों को चुराने न पाए, मेरे विश्वास के वचन को चुराने न पाए। आज मेरा विश्वास बढ़े परमेश्वर, और मेरे जिंदगी में 100 गुना फलों को लेके आए परमेश्वर। मैं गवाही के साथ वापस आऊं पिता परमेश्वर। कितने लोग आनंदित हैं, आज मेरा बिलीव है, मेरा विश्वास है कि आज आप सेम वापस नहीं जाओगे, उस खुदा के विश्वास से भर के जाओगे और अपनी कमी कमजोरी को दूर निकाल के जाओगे और परमेश्वर पे ईमान रखोगे, फेथ रखोगे और आप छुटकारे को पाएगे। हालेलुया। धन्यवाद। हर एक को यीशु के लौन छिपाते हैं, इनके कानों को परमेश्वर खोल दे पिता परमेश्वर, तेरी आवाज को सुन सके, इनकी समझ को खोल दे, ये तेरे वचन को समझ सके पिता परमेश्वर। सुनने वाले और परमेश्वर ये फलों को लेके आए ताकि परमेश्वर और उद्धार को लेके आए पिता परमेश्वर। आपकी गवाहियां बनी रहे, इनमें कोई अंधकार की शक्तियां इनके वचनों को चुराने ना पाए पिता परमेश्वर। फिर खुड़कते यीशु के नाम से इनके जीवन में काम नहीं करने पाएगी। धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। करते परमेश्वर, आज जैसे मैं आऊं सेम वापस ना जाऊं, दिन हो मेरे घर आने का उद्धार हो परमेश्वर के। परमेश्वर मेरे विश्वास को बढ़ा दे, जो मोटा हृदय से निकाल दे, मैं तेरी बातों को सुन सकूं परमेश्वर। मेरे कानों को खोल दे, जो आप कह रहे हो परमेश्वर उस पर मैं विश्वास कर सकूं। आप जो यीशु मसीह पे आशा लगाते हो उसको परमेश्वर पूरी करता है। जब आशा लगाते हो कि ये चीज हो नहीं रहा है, सब वीडियो ऑन रहे, चेहरा सामने रहे, सबको मैं देखना चाहती हूँ। जो अपनी सूली को क्या करते हैं, खुद आप उठाते हैं, उसी को क्या करता है परमेश्वर छुड़ाता है, क्योंकि वचन कहता है विश्वास बिना उसे परमेश्वर प्रसन्न करना अनहोना है। सब बोलेंगे मेरे साथ, विश्वास बिना उसे परमेश्वर प्रसन्न करना अनहोना है। विश्वास बिना परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, क्योंकि परमेश्वर के आसपास आने वाले को विश्वास करना चाहिए कि वह है, और अपने खोजने और मांगने वाले को प्रतिफल देता है। किसको प्रतिफल देता है? अपने खोजने और मांगने वाले को। आप बिना विश्वास के उससे एक चेहरे का फुंसी नहीं ठीक करवा सकते। मैं बता रही हूँ, वो आपको बड़ी से कैंसर बन जाए, फोड़ा बन जाए, नो, बिना विश्वास के आप उससे कुछ चीज ले भी नहीं सकते हो। जैसे बिना पैसे के आप दुकान से सामान नहीं ले सकते हो, हाँ, उधार में लेते हो, बाद में भी देते तो हो ना, पैसे बिना तो मिलता नहीं ना सामान फ्री में। तो ऐसे विश्वास बिना उसे कोई चीज ले ही नहीं सकते हो। आपको आए हो तो विश्वास करो उस पर, जो चीज आपको उससे मांग रहे हो, छुटकारा उद्धार, विश्वास लेकर आओ, वो छुटकारा करेगा। हालेलुया। आज आपका विश्वास बढ़ने वाला है, आप छुटकारे को पाओगे। आज से आपके घर में, परिवार में जो भी प्रॉब्लम है वो टूट जाएगी। वो बड़ी से बड़ी कोई भी बीमारी, टेंशन, तकलीफ, लड़ाई झगड़ा, अनबन, वो पाप, वो क्या हो जाएगा, आज टूट जाएगा उसका बंधन, और आप उसको लेने पाओगे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। आइए मत्ती की पुस्तक 8 अध्याय उसका 5 से 13 खोलेंगे। मत्ती नया नियम, मेरे साथ एक मन रहेंगे, जल्दी जल्दी खोलेंगे। मत्ती, ध्यान से सुनिए, आज का वचन आपको विश्वास को बढ़ाएगा और अपने छुटकारों को आप पाओगे। जो वचन नहीं सुनते वो पूरा छुटकारा नहीं ले सकते। जो इधर उधर गलियों में भागते हैं, उससे प्रार्थना करवा ले, उससे हील हो जाए, कहीं उससे, वो सिर्फ तुक्का लगाते रहते हैं, वहाँ तीर, कहीं तो तीर लग जाएगा निशाने पे, हाँ, वो सदा भटकते रहेंगे। अगर आपके पास यीशु मसीह आ जाए, इतना सामर्थी, फिर
फिर भी आप अपनी बीमारी को ठीक नहीं करवा सकते यीशु मसीह से बिना विश्वास के। अपनी प्रॉब्लम को वो छोटी हो बड़ी नहीं करवा सकते। आपके बगल में यीशु मसीह आके बैठ जाए, आपके यीशु मसीह जैसा पास्टर हो जाए, अगुआ मिल जाए आपको, हाँ, नहीं ले सकते हो। वो लाइन में लगे रहोगे जब तक कि आपको विश्वास नहीं। वो आपके ऊपर है, वो 10 साल में आप विश्वास करते हो कि 5 साल में विश्वास करते हो अपने छुटकारे का, वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। और अगर कर्म 0 है तो आपको टाइम लगेगा, कर्म भी करना पड़ेगा। और एक विश्वास की ऐसी मैं बात कर रही हूँ जो तुरंत होता है। जैसे मत्ती 8 अध्याय उसका 5 से 13 वचन, यहाँ लिखा है एक सूबेदार का विश्वास। देखो एक सूबेदार का विश्वास क्या होता है। लिखा है जब वह कफरनहूम में आया तो एक सूबेदार ने उसके पास आकर उससे विनती की, हे प्रभु मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। यीशु मसीह ने कहा मैं आकर उसको चंगा करूंगा। सूबेदार ने उसने उससे कहा मैं आकर उसे चंगा करूंगा। सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। सूबेदार का इतना बड़ा विश्वास, जो अपने क्रूस को उठाते हैं उसी को वो क्या देता है, छुटकारा देता है। जो अपनी सूली को, अपने दुख को, अपनी तकलीफों को, अपने टेंशन को जो खुद उठाते हैं, खुद विश्वास करते हैं, वो जल्दी पाते हैं। यहाँ लिखा है, क्या कहता है, सूबेदार ने उत्तर दिया, हे प्रभु मैं इस योग्य नहीं, तू मेरी छत तले आए, परंतु केवल मुख से कह दे। उसको, सूबेदार को इतना विश्वास था, अगर ये यीशु मसीह, ये पास्टर, ये अगुआ मुंह से बस बोल दे तो मेरा ये चंगा हो जाएगा, मेरी ये सेवक चंगा हो जाएगा। तो वो क्या कहता है, मेरा सेवक, तू मेरी छत तले आए परंतु केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा, क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य। अब देखो वो केवल मुंह से नहीं कह रहा, अरे जी प्रार्थना कर दो, क्या कर दो, विश्वास है भी तो विश्वास को दिखाओ। सूबेदार कह रहा है तो मुख से कह दे, बोल दे, वर्ड दे दे, प्रार्थना कर दे, और मैं अपना विश्वास तुझे दिखाता हूँ, क्यों कह रहा हूँ, बस मुख से ही कह दे। आप कहते मेरे लिए प्रार्थना कर दो, ये करो, मुझे कुछ समझाओ। विश्वास वो क्या कहता है, देखो विश्वास को भी दिखाता है। कहता है क्योंकि मैं भी पराधीन मनुष्य हूँ और सिपाही मेरे अधीन है। जब मैं एक से कहता हूँ जा तो वह जाता है, और दूसरे से आ तो वह आता है। जब अपने दास से कहता हूँ यह कर तो वह करता है। अब जब सिपाही है, सेवक है, तो उसके अधीन ही है, तो उसको ये विश्वास हो गया, जब यीशु मसीह अगुआ है, पास्टर है, तो इसके ये जब बोल देगा, इसके अधीन पर है सारे शब्द, ये दुष्ट आत्मा इसके अधीन पर है। अगर ये बोल देगा तो दुष्ट आत्मा इसके वश में है, अधिकार पे है। अगर दुष्ट आत्मा से ये कहेगा चली जा तो ये चली जाएगी, ये आ जाएगी। तो मेरा सिपाही भी तो मेरे अधीन है। तो अब यीशु मसीह से अपने चीजों को तुलना करता है विश्वास के साथ। जब यीशु मसीह के अधीन है वो बीमारी, वो टेंशन, वो तकलीफ, वो दुष्ट आत्मा, तो बस मुंह से कह दे यीशु मसीह, आने की जरूरत नहीं है, वो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो यीशु मसीह क्या कहते हैं, यह सुनकर यीशु को अचंभा हुआ, उसके पीछे आ रहे थे, उनसे कहा मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैंने इजराइल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। क्या मैंने ऐसा विश्वास नहीं पाया। बताओ, ये सूबेदार अपने बेटे को लेके नहीं आ रहा है, अपने सेवक को लेके आ रहा है, अपने नौकर को लेके आ रहा है, और सेवक की माता उसको यीशु मसीह के पास नहीं लेके आ रही है, उसकी मम्मी नहीं लेके आ रही, पापा लेके उस सेवक को नहीं लेके आ रहे हैं विश्वास के साथ। हाँ, कौन, उसके मम्मी पापा शायद अन्य जाति हो, वो यीशु मसीह विश्वास न करते हो, उसकी पत्नी नहीं लेके आ रही है, उसका स्वामी उसको विश्वास से चंगा कर रहा है, उस नौकर। तो आज हम किसके लिए विश्वास को पकड़े कि मैं, जब मेरा बेटा जो कोख से जन्म हुआ है, मेरी बेटी जो कोख से जन्म हुई, उसके लिए मैं विश्वास करूंगी, उसके लिए चंगा करूंगा। मेरे अंदर जिसके लिए दर्द है उसी के लिए मैं विश्वास करूंगा। ऐसा नहीं है। जब वो व्यक्ति अपने नौकर के लिए विश्वास कर सकता है तो अपने आप बेटे, भाई,
भाई बहनों माता पिता के लिए विश्वास क्यों नहीं कर सकते? तू बस तेरा घराना बचाया जाएगा, तू विश्वास कर तेरा घराना बचाया जाएगा। उसके मम्मी पापा उसकी पत्नी नौकर के नहीं लेके आए, उसका स्वामी लेके आया, मालिक वो पुलिस ऑफिसर। आज के जमाने पे जैसे पुलिस ऑफिसर है, कोई डीएम है, उसके नीचे सेवक जो उस डीएम लेके आ रहा है कि मेरा नौकर है। आपके घर मान लो जैसे आपके घर में झाड़ू पोछा बर्तन करने वाले हैं, तो उसकी मम्मी विश्वास नहीं करे, आप उसके लिए मांग रहे हो विश्वास। कितना आसान है विश्वास शब्द। अब देखो वो जो व्यक्ति सेवक था कैसे बीमार है। मेरा सेवक घर में लकवा रोग से बहुत दुखी पड़ा है। लकवा, शरीर बॉडी चली नहीं रही है। रोग, अब कोई बीमारी ऐसा है नहीं कि आनंद दे रही है, शांति दे रही है, अच्छी नींद दे रही। सारी बीमारियां दुख तकलीफ देने वाली, कष्ट वाली ही होती हैं कि नहीं सारी बीमारियां। तो विश्वास किसके लिए करोगे? वो अच्छा कम है बीमारी, उसके लिए विश्वास करोगे। अब डॉक्टर ने मना कर दिया है, डेट एक्सपायर कह दिया है, तो हम उस पर विश्वास करेंगे। वो कहता है तू विश्वास कर तेरा भाई बचाया जाएगा, तू विश्वास कर तेरी माता बचाई जाएगी, तू विश्वास कर तेरा पिता बचाए, तू विश्वास कर तेरा बेटा बच्चा माँ बाप नौकर सब बचाए जाएंगे, तू विश्वास कर। तब यीशु ने कहा सूबेदार से, जा जैसा तेरा विश्वास है वैसा तेरे लिए हो। उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। अब तो भाई कलेसिया में अब लकवा को तो लेके आ नहीं सकते हैं। बहुत से लोग लेके भी आते थे खाट में, नहीं लेके आते तो विश्वास लेके आता था ना। ज्योति नहीं ले जा सकते तो विश्वास लेके जाओ। अब वो व्यक्ति यहाँ आया तब भी घर विश्वास के साथ जा रहा कि मैं जा रहा हूँ चंगा मिलेगा। वो नहीं तो कहेगा अगर मैं विश्वास के साथ ना जाऊँ तो वो कहीं मर गया हो तो फिर क्या होगा? मर जाएगा तो यीशु मसीह के पास कैसे फिर से आऊंगा? वो विश्वास से जा रहा है, कॉन्फिडेंस के साथ जा रहा है कि घर पे वो चंगा मिलेगा, मुझे ऐसा मिलेगा, वो रिपोर्ट नॉर्मल आएगी, वो ब्लड कैंसर दूर होगा। वो डॉक्टर कुछ भी कहे, मेरा जीसस डॉक्टर है, मेरा यहोवा डॉक्टर है, वो वैद्यों का वैद है। आप ये ना सोचो विश्वास को मेरा उपवास कम है, मैं प्रभु में अभी नहीं आई हूँ, मैं इतना चली नहीं हूँ, चला नहीं हूँ। विश्वास करो तो तू बचाया जाएगा। विश्वास करो, हीलिंग लो और फिर क्या करो? चलते जाओ उसके साथ, अगर हीलिंग के लिए ना हो। फिर क्या कहता है? लूका 5 अध्याय अगर 17 में पढ़े, लूका 5 अध्याय 17, यहाँ लिखा है